एक मित्र ने प्रश्न पूछा है कि लोग कहते हैं कि सत्य को जानना है तो प्रकृति को जानो, प्रकृति को समझो, प्रकृति के नज़दीक जाओ। और जब उनसे कहते हैं कि इस संबंध में कुछ ज़्यादा बताओ तो वो कहते हैं कि उधार का ज्ञान कब तक लेते रहोगे, खुद से खोजो। प्रकृति सयानी है, सब जानती है। और बुद्ध भी प्रकृति से ही प्रेम की बात करते हैं। कैसे हम प्रकृति को समझें, प्रकृति को जानें। प्रकृति जब हम कहते हैं तो प्रकृति का अर्थ है कुदरत, और प्रकृति का दूसरा अर्थ है जो अपने वास्तविक मूल स्वरूप में है। जब वास्तविक और मूल स्वरूप कहा जा रहा है, तुरंत अपनी तरफ देखना चाहिए। पूरा भेद सामने आ जाएगा। क्या मैं अपने मूल स्वरूप में हूं? क्या है मेरा मूल स्वरूप? क्या है मेरी वास्तविकता? और तुरंत मनुष्य का ध्यान उसके आत्म भाव में चला जाएगा, मैं मेरी में चला जाएगा। बहुत आसान है, ऐसा नहीं है कि यह कोई पहेली है, कोई रहस्य है। इन्होंने कहा यह तो रहस्य है। इस रहस्य को कैसे खोजें? कोई रहस्य नहीं। प्रकृति का अर्थ है मूल स्वरूप। और अपनी तरफ देखें और अपने से पूछें, अपने को जानें, अपनी अब तक की जिंदगी को देखें तो आप पाएंगे कि मूल स्वरूप तो कहीं भी नहीं है। हम तो एक बनावटी खिलौना है या नहीं है? हमारा पूरा ध्यान बाहर दूसरे लोगों से क्या कहा जा रहा है, दूसरे लोगों के द्वारा क्या किया जा रहा है, दूसरे लोग कौन अच्छे हैं कौन बुरे हैं, दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, क्या हमें करना चाहिए, उनसे कंपटीशन है, उनकी तरह बनने की तमन्ना है, इच्छा है, उनका जैसा जीवन जीने की इच्छा है, तमन्ना है। तो हम कुदरत के नज़दीक कहाँ हैं? हम अपने मूल स्वरूप के नज़दीक कहाँ हैं? हम अपने मूल स्वरूप में कहाँ हैं? जरा सोचो। बुद्ध प्रकृति के साथ है, इसीलिए तो जब एक ब्राह्मण द्रोण भगवान बुद्ध के पास आया, उसने तथागत से पूछा क्या आप देव हैं? भगवान ने कहा नहीं, मैं देव नहीं हूं। तो उसने पूछा क्या आप गंधर्व हैं? तो भगवान ने कहा नहीं, मैं गंधर्व भी नहीं हूं। फिर उसने पूछा क्या आप यक्ष हैं? भगवान ने कहा नहीं, मैं नहीं यक्ष हूं। तब उसने पूछा क्या आप आदमी ही हैं?
बुद्ध ने कहा, नहीं, मैं मनुष्य भी नहीं हूं। ब्राह्मण तो हैरान हो गया। उसने फिर पूछा, माफ करें, तो क्या आप पशु पक्षी हैं? बुद्ध ने कहा, नहीं। तो उसने कहा, आप मुझे अब इस हद तक पूछने को मजबूर कर रहे हैं कि क्या आप पहाड़ हैं, पत्थर हैं, वनस्पति हैं, पेड़ पौधे हैं? तो बुद्ध ने कहा, नहीं। तो ब्राह्मण द्रोण ने फिर कहा कि अब आप ही बतलाइए, फिर आप कौन हैं, क्या हैं? तब तथागत ने कहा, ये वासनाएं, ये कामनाएं, ये इच्छाएं, ये बुरे कर्म, ये सत्कर्म, जिनका अस्तित्व मुझे देव, गंधर्व, यक्ष, मनुष्य, वनस्पति या पत्थर बना सकता था, वे सब समाप्त हो गई। वे विकार, वे वासनाएं, वे कामनाएं तिरोहित हो गई हैं, बह गई हैं, जिनके कारण मैं किसी रूप में ढल सकता था, किसी आकार में जकड़ जाता था। इसलिए ब्राह्मण, जानो कि मैं इनमें से कुछ भी नहीं हूं, मैं जाग गया हूं, मैं बुद्ध हूं। देव, मनुष्य, वनस्पति, पहाड़, ये सब सोए हुए होने की अवस्थाएं हैं, सब सोए होने की दशाएं हैं। बुद्धत्व कोई स्थिति नहीं, बल्कि सारी स्थितियों से जाग जाने का नाम है। जो जाग गया, जिसने जान लिया कि मैं अरूप हूं, निराकार हूं, मेरा कोई रूप नहीं, कोई रंग नहीं, कोई आकार, न कोई देह। इसलिए बुद्ध ने कहा कि मैं बुद्ध हूं। सोचो, हम कहां हैं? बुद्ध प्रकृति की बात कर रहे हैं। बुद्ध प्रकृति की बात कर रहे हैं कि अगर प्रकृति के खिलाफ अगर कोई गया तो फिर वह बुद्ध नहीं है, बुद्ध प्रकृति है। इसीलिए कहते हैं कि बीज स्वरूप में बुद्ध हमारे अंदर है। अगर बुद्धत्व बीज रूप में नहीं होता तो फिर कोई बुद्ध नहीं बन सकता था। बीज रूप में कुछ होना चाहिए, तभी तो उसको पाया जा सकता है, तभी उसका अंकुरण हो सकता है, तभी उसको उगाड़ा जा सकता है। प्रकृति यानी हमारा मूल स्वरूप हमारे ही अंदर है, लेकिन हम एक आइडेंटिटी लेकर घूमते हैं। और हमने आइडेंटिटी कैसे बनाई है? बुद्ध हमें बता रहे हैं कि हमने आइडेंटिटी कैसे बनाई। ये वासनाएं, ये कामनाएं, ये इच्छाएं, ये बुरे कर्म, ये सत्कर्म, जिनका अस्तित्व मुझे देव, गंधर्व, यक्ष, मनुष्य, वनस्पति या पत्थर बना सकता था। बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है बुद्ध का। ये वासनाएं, ये कामनाएं, ये इच्छाएं, ये बुरे कर्म हमें प्रकृति से दूर कर देते हैं। वासनाओं का स्वरूप समझने की कोशिश करनी चाहिए। वासनाएं प्रकृति नहीं है, वासनाएं प्रकृति से दूर कर देती हैं। प्रकृति तो बुद्ध, बुद्ध बिल्कुल ही एक कमल की तरह जो कीचड़ से ऊपर खिला हुआ है। बिल्कुल ही अछूता, उस पर कीचड़ का कोई असर नहीं है। वो आसमान में खिलता है, जड़ें उसकी जमीन में ही रहती हैं, जड़ें पानी में हैं, गंदे पानी में, लेकिन वो अछूता है।
ये प्रकृति है, ये समझनी होगी। अगर प्रकृति के जरिए अपने को समझने की कोशिश करनी है तो प्रकृति को समझना होगा और यह भी जानना होगा कि हम प्रकृति से कितने दूर हैं। और प्रकृति के नज़दीक हम तब आते हैं जब हमारे भीतर जो ज्योति पुंज छिपा हुआ है, जो दीपक जल रहा है, उसके आसपास का वह अंधेरा, वो धुंध हट जाए, छट जाए। और यह धुंध काहे की है? यह विकारों की तृष्णा की धुंध है। तब वह दीपक जो जल ही रहा है, जो कई सूर्यों का प्रकाश लिए हुए, लेकिन आज हमारी जो स्थिति है उसमें तो आंख बंद करके अंधेरा है। तो प्रकृति के हम कितने दूर हैं जरा सोचो। आंख बंद करके अंधेरा का अर्थ है कि हम अपनी मूल स्वरूप से, मूल प्रकृति से बहुत नीचे गिर गए। हमारा मूल स्वरूप तो सूरज की तरह प्रकाशवान है, और सूरज तो एक छोर से निकलता है, दूसरे छोर में डूब जाता है। लेकिन वह जो सूरज अंदर है, जिसको बुद्ध कहते हैं अत्तो दीपो भव, वो दीपक जो बिन बाती बिन तेल जल रहा है, ऐसा दिया, ऐसी ज्योति जो निरंतर जल रही है, जो हमारे बुझने से ही बुझेगी और हमारे जिंदा रहने से जिंदा है। उस ज्योति के दर्शन हमने अपने अंदर करने, लेकिन वासनाएं, तृष्णाएं, कामनाएं, इच्छाएं हमें उस ज्योति तक नहीं पहुंचने देती। इतना धुंधकार, इतना अंधकार, इतना धुआं धुआं हमारी जिंदगी है कि उसमें प्रकृति दिखती ही नहीं। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि लक्ष्य असंभव भी नहीं है, यह सभी के वश में है, सभी की पहुंच के अंदर है, और इसके लिए कोशिश करनी होती है। और बुद्धत्व का अर्थ गहरी साधना। बुद्ध भी इस संसार में हमारी ही तरह मनुष्य हैं, यही हाड़ मांस का पुतला। लेकिन फर्क उनमें और हम में क्या है कि वो प्रकृति के साथ हैं और हम प्रकृति के खिलाफ, प्रकृति से दूर। वो प्रकृति के साथ कैसे हैं? क्योंकि उनके अंदर वह ज्योति जल रही है। ज्योति प्रकृति है हमारे अंदर, उस ज्योति को उघाड़ना चाहिए। और यह हम सभी का लक्ष्य है, और यह हम सबको यथासंभव इस मनुष्य जन्म में पा लेना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जन्म में ही
उस कुदरत से हम एकाकार कर सकते हैं, अपने मूल स्वरूप को देख सकते हैं। मनुष्य के अलावा और किसी को यह दात नहीं मिली हुई है, सिर्फ मनुष्य को मिली हुई है, क्योंकि मनुष्य के अंदर सोचने और समझने की शक्ति है। पेड़ है, जड़ है, कई 100 साल तक पेड़ खड़ा रहता है, लेकिन जड़ सोचने समझने की शक्ति नहीं, अपना उत्थान नहीं कर सकता। इसलिए जब बुद्ध प्रकृति की बात करते हैं तो उनका प्रकृति से अर्थ है उस सत्य, उस शाश्वत सत्य को अपने अंदर महसूस कर लेना, उसको जगा लेना, उसको उघाड़ लेना। यह काम मेहनत से होगा। और जैसे जैसे जागरूकता बढ़ेगी वैसे वैसे कुदरत के नज़दीक हम पहुंचने लगते हैं। और जागरूकता बनेगी मेडिटेशन से, ध्यान से। और ध्यान के लिए इतनी इच्छा शक्ति, ध्यान के लिए इतना प्रयास, ध्यान के लिए इतनी ललक तभी पैदा होगी जब हम यह ठान लें, जब हम कुदरत से एकाकार करने के लिए कमर कस लें, अपने बीतते हुए पलों को देखकर हमें सचेत हो जाना चाहिए कि जीवन बहुत ही थोड़ा है और इस थोड़े से जीवन में अगर हम सत्य से नहीं जुड़ पाए, अपनी कुदरत से नहीं जुड़ पाए, प्रकृति से नहीं जुड़ पाए, तो जीवन चाहे जो कुछ भी कमा लिया जाए यहाँ, फिर भी व्यर्थ में ही बीत गया समझना चाहिए। और ये हम सबका अनुभव है कि जीवन ऐसे ही बीतता चला जाता है और एक दिन ऐसी स्थिति आती है कि हमारे पास सब कुछ होता है लेकिन हम अचलस्त हो जाते, हमारा शरीर काम नहीं कर रहा होता, पूरी तरह से शत विकसित हो चुका है, उम्र हो चली है। इसलिए जागरूकता बनी रहे, बढ़ती रहे, इसके लिए हमें ध्यान की परम आवश्यकता होती है। सत्य से अगर जुड़ना है, कुदरत से अगर जुड़ना है, तो हमें प्रकृति के नज़दीक जाने के लिए ध्यान की आवश्यकता है। इसीलिए सभी बुद्ध पुरुषों ने ध्यान की बात कही। और हम ध्यान कैसे करेंगे? हमें तो ध्यान का कुछ भी पता नहीं, आंखें बंद करने से ध्यान नहीं होता। ध्यान का संबंध
शाश्वत सत्य से जुड़ने के लिए है, और इसके लिए कोई ऐसा मिले, कोई ऐसा जिसकी आंखों में कशिश हो, कोई ऐसा जिसने पा लिया हो, कोई ऐसा जिसने साक्षात कर लिया हो। इसलिए हमें बुद्ध के प्रकृति स्वरूप पर ध्यान रखना चाहिए। बुद्ध का प्रकृति स्वरूप किसी मनुष्य का रूप नहीं है। बुद्ध स्वयं कह रहे हैं कि मैं मनुष्य भी नहीं हूं। ब्राह्मण द्रोण को इसलिए हमें बुद्ध के वचनों में, बुद्ध के द्वारा दिए गए उपदेशों में क्या सत्य है, वह प्रकट कर लेना चाहिए। है अपने ही अंदर, बाहर का सहारा लेना है अपने अंदर जाने के लिए, न कि बाहर का सहारा लेना है बाहर उलझने के लिए, टाइम पास के लिए। जो भी व्यक्ति टाइम पास में अपना जीवन गंवा रहा है, जो भी व्यक्ति आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रयास नहीं कर रहा, उसके लिए यह बहुत जरूरी हो जाता है कि वह अपने अंदर उस दीपक की खोज कर ले। क्योंकि प्रकृति जब अपने में दिखने लगेगी तभी बाहर सब में दिखने लगेगी। यह भी एक रहस्य है प्रकृति का। जब तक अंदर दिखाई नहीं देता तब तक बाहर भी नहीं दिखाई देता। जब तक रोशनी नहीं मिलती तब तक अंधेरे में दिखाई नहीं देता। इसलिए हमें सचेत होने के लिए ध्यान की आवश्यकता है। हमें सचेत रहने के लिए प्रकृति के साथ तादात्म्य बनाए रखने के लिए जागरूक चित्त की आवश्यकता होती है। और जागरूक चित्त तभी पैदा होता है जब आर्य अष्टांगिक मार्ग को अपने जीवन में उतारा जाए, शील के नियमों का पालन किया जाए। इसीलिए तो बहुत थोड़े से लोग आध्यात्म के शिखर पर पहुंचते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति को यही लग रहा है कि वो तो जानता ही है।